आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा छठवीं के लिए दिनांक 19 अप्रैल को जो कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो छात्रों, दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे आपका 19 अप्रैल को होने वाला सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, और साथ ही छात्रों आपको इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर ही नहीं बल्कि उसके साथ पूरा आंसर भी आपके लिए तैयार किया गया है। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा आंसर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो छात्रों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। देखिए, आपको यहाँ पूछा जाएगा वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22। सामने का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। विषय आपका आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान, जो हिंदी माध्यम के लिए बच्चों के लिए होगा। इसके बाद देखिए, कक्षा आप यहाँ पर देख सकते हैं छठवीं, कक्षा छठवीं का ये क्वेश्चन पेपर होगा। और खंड अ का ये क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आपका ये लिखित परीक्षा के रूप में लिया जा रहा है। तो छात्रों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर आज आपके सामने सबसे पहले आने वाला है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका सबसे पहले आपको यहाँ विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिखना है, जैसा कि आप हर पेपर में करते हैं। इसके बाद देखिए, पिता के नाम में आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखना है। और देखिए छात्रों, आगे आपको यहाँ पर देखिए कक्षा में आपको लिख लेना है छठवीं, और साला के नाम में छात्रों आपको लिखना है अपने स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में आप जो है पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आता है। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पर आपको देखिए खंड अ में 60 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है आपका। तो पूरे के पूरे 60 नंबर आपको इस वीडियो के माध्यम से दिला दिए जाएंगे। तो छात्रों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। फिर आगे आपका देखिए कुछ इस प्रकार से छात्रों महत्वपूर्ण आपके लिए निर्देश आते हैं। आपने हर क्वेश्चन पेपर में जो है देखे होंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आपका सामने का इंटरफेस आएगा। और चलिए हम आगे देख लेते हैं आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। महत्वपूर्ण निर्देश के बाद छात्रों आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको देखिए हर क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ से बोला जाता है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आएगा। इसके बाद देखिए पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, आपके आंसर आपको बताने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपका तैयार किया गया है, क्योंकि आपको साथ में आंसर भी देने, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? देखिए, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प यहाँ पर चुनने हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है छात्रों, शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख किसे कहा जाता है आपको यहाँ पर बताना है। पहला विकल्प वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, पत्थरों पर लिखे लेख, किताबों में लिखे लेख, भोजपत्र पर लिखे लेख, या फिर तांबे के पात्रों पर लिखे लेख। तो भोजपत्र किसे कहा जाता है? तो देखिए, आंसर भी आपके लिए यहाँ पर रेडी किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों आपका पत्थरों पर लिखे लेख। ये इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको जो है भर के आना है। इसी प्रकार देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे देश में कुल कितने राज्य है? हमारे देश में कुल कितने राज्य है भारत में? देखिए, 27, 28, 29 या फिर 25। आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए रहेंगे। तो इसका आंसर आपको लिख देना है छात्रों 29। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, पूरे के पूरे A to Z क्वेश्चंस के आंसर भी इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो छात्रों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसके बाद छात्रों देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों आपका पश्चिम बंगाल। तीसरे में पश्चिम बंगाल आपको टिक करके आना है। इसी प्रकार देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे कि क्या बोला गया कि देखिए, नगरीय व ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शंस है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, या भी 1 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों आपका 5 वर्ष। 5 वर्ष इसमें आपको आंसर लिख के आना है। इसी प्रकार देखिए, आपका पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि सबसे बड़े अक्षांश वृत्त को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, या प्रधान मध्याह्न। तो इसका आंसर होगा छात्रों आपका विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आपको जो है टिक कर देना है। इसी प्रकार देखिए, आपका छठवां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि देशांतर रेखाओं की दूरी ध्रुवों की ओर कैसी होती जाती है? कैसी होती जाती है आपको बताना है। तो देखिए, आपके सामने फिर इस प्रकार से आपको विकल्प है। बढ़ जाती है, कम हो जाती है, समांतर होती है, या फिर इसके सामने देखिए इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों आपका कम होती है। कम होती है इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको 6वें प्रश्न में छात्रों उत्तर में लिख देना है। इसी प्रकार देखिए आपका 7वां प्रश्न आएगा। 7वां प्रश्न क्या आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हड़प्पावासी कौन सी धातु का उपयोग अधिक करते थे, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी, तो देखिए कौन सी चीज़ का उपयोग करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा छात्रों इसका तांबा। तांबा इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार छात्रों देखिए आपका 8वां क्वेश्चन आएगा विकल्प में कि निम्नलिखित में से दक्षिण के पठार में कौन सा पर्वत है। दक्षिण के पठार में कौन सा पर्वत है, देखिए हिमालय पर्वत, पटकोई पर्वत, शिवालिक पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो छात्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत जो है आपके दक्षिण के पठार में स्थित पर्वत है। ये आपको 8वें प्रश्न में उत्तर लिख देना है। इसी प्रकार से छात्रों देखिए आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है क्या है, स्थापत्य कला से हमें ज्ञान होता है। काय का ज्ञान होता है, भवनों का, चित्रों का या फिर औजारों का। तो छात्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका भवनों का। भवनों का इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको भवनों का इसमें उत्तर लगा के आना है। इसके बाद आपका देखिए वैदिक काल की सामाजिक विशेषताओं कौन सी शामिल नहीं थी इनमें से कौन सी शामिल नहीं थी। तो देखिए पहला ऑप्शन है महिलाओं को सम्मान देना, दूसरा कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन, तीसरा युवक युवतियों का पसंद से विवाह होना और चौथा है बाल विवाह। तो ये आंसर हो जाएगा छात्रों आपका बाल विवाह। बाल विवाह आपको इसमें आंसर लिख देना है, इसका आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। यकीन मानिए छात्रों ये चैनल आपको टॉपर बना के छोड़ेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको प्रेस कर देना है। देखिए छात्रों आपके देखिए सही विकल्प के बाद आपके यहाँ लॉन्ग क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपका यहाँ पर है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में ग्लोब या मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो छात्रों उत्तर लिखना है, पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति को के लिए ग्लोब तथा मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं जो है खींची जाती है। इस प्रकार से छात्रों आपको सेकंड क्वेश्चन का उत्तर वहां पर लिख के आना है, आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। इसी प्रकार से देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आर्यों के काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपको देखिए कुछ इस प्रकार लिखना है कि आर्यों ने 4 वेदों की रचना की थी। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद है ये। तो देखिए इसके बाद आपको आंसर में क्या लिखना है, अतः इस आर्यों के काल में वेद लिखे जाने के कारण ही इस काल को वैदिक काल कहते हैं। ये इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन आएगा कि गणसंघ तथा जनपद क्या थे। गणसंघ तथा जनपद क्या थे, आपको उस जमाने में बताना है। तो देखिए छात्रों उत्तर लिखना है, गणसंघ ऐसे राज्य जहां वंशागत राजा नहीं होते थे गणसंघ कहलाते थे। गणसंघ के राजा को जो है जनता चुनती थी। और देखिए आगे मिथिला के वज्जू, कपिल वस्तु के शाक्य प्रमुख गणवंश थे। इस प्रकार से आपको गणवंश की यहाँ पर परिभाषा पूरी याद कर लेनी, पूरा रट के जाना है। इसी प्रकार से देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शैलचित्र क्या होते हैं वह मध्य प्रदेश में ये जो है कहाँ मिलते हैं, आपको बताना है शैलचित्र की परिभाषा और ये मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं आपको बताना है। तो छात्रों उत्तर लिखना है, बहुत पहले लोग जब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जब वे अपनी बात चित्र बनाकर कहते थे, खोज करने पर पता चला है कि ऐसे चित्र आदि मानव बनाया करते थे। इसके बाद देखिए लिए आपको लिखना है, आदि मानव में चित्र पहाड़ों की गुफाओं में बनाए जाते थे इसीलिए इस काल के चित्रों को शैलचित्र कहते हैं। आगे आपको लिखना है छात्रों, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका के शैलचित्र आदि मानव के काल के ही जो है भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा शैलचित्र स्थल है। इस प्रकार से आपको 5वें क्वेश्चन का ये पूरा आंसर लिखना है। इसी प्रकार देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न क्या है कि आदि मानव अपने औजार किससे बनाता था। तो देखिए आदि मानव किससे अपने औजार बनाता था। तो आंसर लिखना है छात्रों, आदि मानव पत्थरों, लकड़ी तथा जानवरों की हड्डी और सींगों से हथियार बनाता था। पत्थरों के हथियार आपको आगे लिखना है कि पत्थरों के हथियार अधिकतर चकमक पत्थरों से बनाए जाते थे। इन हथियारों में पत्थरों से बने हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ तथा वसूले प्रमुख थे। इस प्रकार से लिखना है। आगे आपको लिखना है, आरंभ में हथियार को बिना मूठ तथा हत्थे के ही काम में लाया जाता था।
बाद में लकड़ी के हत्थों में बांधकर इनका जो है प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार से आगे चलकर जब मनुष्य ने धातु की खोज कर ली तो वह धातु के हथियार भी सीख गया। इस प्रकार से छात्रों आपको छठवें प्रश्न का उत्तर ये पूरा लिख देना है। इसका आपका सही सही उत्तर ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कि समाज कैसे बनता है। आप समाज की किन किन बुराइयों पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं, लिखिए, आपको यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए छात्रों आपको छठवें प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखना है। उत्तर आपको लिखना है, देखिए समाज शास्त्रियों ने समाज को सामाजिक संबंध का जाल माना है, जाल माना है। इसके बाद देखिए कई परिवारों से मिलकर समाज का आगे लिखना है आपको निर्माण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आगे आपको लिखना है इसलिए वह परिवार और समाज दोनों से जुड़कर रहता है। इस प्रकार से हम देखिए समाज की कम आयु में विवाह, अधिक बच्चों का जन्म और आगे बच्चों को प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा न दिलाना जैसी जो है बुराइयों पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं। आपको ये लिख देना है, आपका सातवें प्रश्न का उत्तर ये पूरा आपको बच्चों लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका कि सूर्य के महत्व को समझाइए। आपको यहाँ सूर्य का महत्व समझाना है। सूर्य से जो है क्या महत्व है सूर्य का, सूर्य ना होगा तो क्या होगा। तो आंसर लिखना है छात्रों आपको कि सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह सभी ग्रहों और उपग्रहों का प्रमुख है। इसके बाद आपको लिखना है सभी इसकी परिक्रमा करते हैं। सभी जो है इसकी परिक्रमा करते हैं और क्या है सूर्य इससे ही जो है प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं। यदि सूर्य ना हो तो हम किसी भी आधार प्रकार से जीवन की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से छात्रों आपको सूर्य ना होने, सूर्य के महत्व को समझा देना है 8वें क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए छात्रों आपका 9वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए आपको लिखना है हड़प्पा के पतन के कारण निम्नलिखित है। इस प्रकार पॉइंट में आपको लिखना है। तो देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है छात्रों। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा उत्तर है आपका। देखिए आपको लिखना है पहला आपको क्या लिखना है पॉइंट इस प्रकार से, भूकंप के आने के कारण संभवतः सिंधु का नदी का मार्ग बदल गया होगा और हड़प्पा सभ्यता के नगर भूस्खलन में जमीन से दब गए होंगे। दूसरा लिखना है संभवतः आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। तीसरा लिखना है छात्रों आपको, देखिए यहाँ देख सकते हैं बढ़ते हुए रेगिस्तान के कारण इस सभ्यता का पतन होगा। इसके बाद देखिए चौथा, सिंधु नदी इस बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। इस प्रकार से आपको देखिए पूरे के पूरे छात्रों ये वाले जो है आपके पतन के कारण आपके हो जाएंगे। ये आपको पॉइंट में पूरा लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए आपका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है कि जनजातियों के सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए, आपको यहाँ पर बोला गया है। तो आंसर आपको देखिए छात्र कुछ इस प्रकार से लिखना है, जनजातियों की अपनी विशेष पहचान और संस्कृति होती है। उनके अपने गीत और नृत्य होते हैं जो विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। जनजाति का मुखिया संस्कृति के नियमों का उल्लंघन करने पर जो है दंड देता है। आगे लिखना है जनजाति के कुछ इस प्रकार लोग अपने शरीर पर गुदना कड़वाते हैं और जो इनका विशेष आभूषण होता है, गुदना मतलब टेटू जिसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश भी भील जनजाति में होली के समय मनाए जाने वाला उत्सव भगोरिया हाट विशेष महत्व है। इस प्रकार से आपको का जो है सांस्कृतिक जीवन पर जो आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का छात्रों आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका राष्ट्रगान कब गाया जाता है, इसे गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रगान जब हम गाते हैं जनगण मन तो हमें जो है कौन सा जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको यहाँ पर बताना है। तो छात्रों आंसर लिखना है, राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान गाते व इसकी धुन बजते समय हमें जो है ध्यान रखने योग्य बातें आपको यहाँ पर दी गई है। तो देखिए आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है बातों को। पहला आपको लिखना है सावधान की मुद्रा में खड़े होकर ही राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरा है राष्ट्रगान एक स्वर और जोश में गाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कैसे भी गाने जैसे गा रहे हैं। इसके बाद देखिए तीसरा, गाते समय चलना अथवा बातें नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको राष्ट्रगान का अर्थ जानना चाहिए। इस प्रकार से आपको देखिए 4 आपको यहाँ पर हमने इसका पॉइंट प्रोवाइड करवा दिया उत्तर में। तो आपको ये पूरे लिख देना है, ये आपका किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पूरा इसका आंसर है। इसके बाद छात्रों देखिए आपका 12वां प्रश्न है कि जिला पंचायत के सदस्यों
कौन कौन व्यक्ति होते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में छात्रों आपको लिखना है जिला पंचायत के सदस्य निम्नलिखित होते हैं इस प्रकार से। पहला आपको देखिए इस प्रकार से लिखना है छात्रों, पहला आपको लिखना है पॉइंट में जिले के मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्य। दूसरा उस जिले के देखिए क्षेत्र से क्षेत्र गए चुने गए विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। इसके बाद लिखना है छात्रों आपको जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत का एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होता है जिनका चुनाव 5 वर्षों के लिए पंचायत के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से आपको ये पूरा उत्तर लिख देना। आपके 12वें क्वेश्चन का छात्रों ये पूरा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, नाम बताते हुए किसी एक को विस्तार से लिखिए। आपको यहाँ पर बोला गया है 13वें क्वेश्चन में। तो आंसर लिखना है देखिए छात्रों आपको इस प्रकार से, भारत में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला लिखना है व्यवसायिक भिन्नता, दूसरा हो जाएगा स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर, तीसरा आयु संरचना, चौथा साक्षरता स्तर, पांचवा ग्रामीण व नगरीय विभिन्नता और सातवां हो जाएगा आपको छठवां हो जाएगा इसमें सांस्कृतिक भिन्नता। इस प्रकार से छात्रों आपको 13वें क्वेश्चन का उत्तर पूरा लिख देना है। इसी प्रकार देखिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए, और देखिए इस प्रकार से आपको बोला गया है। तो आंसर आपको लिखना है छात्रों सम्राट अशोक राजा थे। देखिए आपको उत्तर लिखना है अशोक ने लोगों की भलाई के लिए निम्नलिखित कार्य किए। इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला लिखना है देखिए छात्रों आपको यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनवाई, दूसरा सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए तथा अनेक कुएं खुदवाए, तीसरा हो जाएगा यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं बनवाई, और चौथा हो जाएगा उसने मनुष्य तथा पशुओं के इलाज के लिए अनेक अस्पताल खुलवाए। इस प्रकार से आपको सम्राट अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए हैं आपको ये लिख देने हैं बिंदु पूरे। आपको यहाँ 4 उत्तर दिख रहे हैं इसके पॉइंट में। इसके बाद देखिए छात्रों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे नीचे ग्लोब का चित्र बनाइए और उस पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा दर्शाइए। आपको यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए आपको ग्लोब बनाना है। तो ग्लोब आपको देखिए कुछ इस प्रकार से बच्चों राइट आपको देखिए ग्लोब का चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है। पूरा का पूरा आपको यहाँ ग्लोब का आपको चित्र दिख रहा है जिसमें आपकी मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा भी पूरी की पूरी तरह से इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रही है। तो छात्रों वीडियो को रोकना है और ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपको एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लेना है कॉपी में, ताकि आपको पेपर में पूरे के पूरे 60 नंबर मिल सके। इस प्रकार से छात्रों आपको ग्लोब का चित्र बना लेना है। इस तरीके से छात्रों देखिए आपके इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। यदि आपको 16 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन सहित मिल सके। उसका भी सॉल्यूशन जल्दी तैयार किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से 24 तक का, तो उसका भी आंसर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आगे का सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे यस करके कमेंट्स करें, ताकि आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आ सके। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा। तो छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय।